दोस्तों, भारत में किराएदार को खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत में किराएदार को खाली कराने की कानूनी प्रक्रिया क्या है। भारत में मकान मालिक यानी लैंडलॉर्ड और किराएदार यानी टेनेंट का संबंध एक भाड़ा अनुबंध यानी रेंट एग्रीमेंट पर आधारित होता है, जिसमें किराए की राशि, अवधि, शर्तें और अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब मकान मालिक को अपने मकान को किराएदार से खाली कराना पड़ता है। ऐसा करने के लिए भारतीय कानून में एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है। ये प्रक्रिया मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों की रक्षा करती है, जिसमें एक किराया अनुबंध का महत्व। दोस्तों, किराए पर घर देने से पहले लिखित अनुबंध करना बहुत आवश्यक है। यह अनुबंध आमतौर पर 11 महीने के लिए किया जाता है, ताकि यह पंजीकरण शुल्क से मुक्त रहे। हालांकि दीर्घकालिक अनुबंधों को रजिस्टर कराना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अनुबंध में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे कि किराया राशि और भुगतान की तिथि, अनुबंध की अवधि, मकान के उपयोग की प्रकृति, आवासीय है या व्यावसायिक, खाली करने की शर्तें, नोटिस करने की अवधि, विवाद की स्थिति में कानूनी क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन। यदि अनुबंध स्पष्ट है तो भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में यह मकान मालिक के पक्ष में साक्ष्य के रूप में काम आता है। 2. किराएदार को खाली कराने के वैध कारण। दोस्तों, भारत में लागू विभिन्न भाड़ा नियंत्रण अधिनियम यानी रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार मकान मालिक केवल वैध कारणों पर ही किराएदार को निकाल सकता है। आमतौर पर ये निम्नलिखित कारण वैध माने जाते हैं। 1. किराया न देना या बार देर से देना। दोस्तों, यदि किराएदार नियमित रूप से किराया नहीं देता या भुगतान में लापरवाही बरतता है। 2. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करना, जैसे कि मकान का गलत उपयोग, बिना अनुमति सबलेट करना या क्षति पहुंचाना। 3. स्वयं उपयोग की आवश्यकता, मकान मालिक को स्वयं या अपने परिवार के लिए मकान की आवश्यकता होना। 4. मरम्मत या पुनर्निर्माण की आवश्यकता, जब मकान की स्थिति जर्जर हो और पुनर्निर्माण आवश्यक हो। 5. कानूनी अवधि समाप्त होना, यदि अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी है और किराएदार खाली नहीं कर रहा। दोस्तों, इन कारणों में से कोई भी एक कारण सही सिद्ध होने पर अदालत मकान मालिक को किराएदार को खाली कराने का आदेश दे सकती है। 3. किराएदार को लिखित नोटिस देना, कानूनी प्रक्रिया का पहला चरण है। लिखित नोटिस भेजना, मकान मालिक को एक औपचारिक नोटिस पत्र तैयार करना चाहिए, जिसमें निम्न बातें स्पष्ट हो, जैसा कि किराएदार का नाम और पता, मकान का पूरा विवरण, मकान खाली करने का वैध कारण, खाली करने की अंतिम तिथि, ये चेतावनी कि यदि निर्धारित समय में मकान खाली नहीं किया गया तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, ये नोटिस रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए, ताकि उसकी रसीद कानूनी प्रमाण के रूप में रहे। अधिकांश राज्यों में ये नोटिस अवधि 30 दिन से 90 दिन तक होती है। 4. किराएदार का उत्तर और मकान मालिक का अगला कदम। दोस्तों, नोटिस भेजने के बाद यदि किराएदार नोटिस का पालन करता है और मकान खाली कर देता है तो विवाद समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि किराएदार नोटिस को अस्वीकार कर देता है, जवाब नहीं देता या मकान खाली करने से मना कर देता है, तो मकान मालिक को अगला कदम उठाना पड़ता है, जो है अदालत में मुकदमा दायर करना। 5. सिविल कोर्ट में बेदखली का मुकदमा यानी एविक्शन सूट। मकान मालिक अपने क्षेत्राधिकार की सिविल कोर्ट या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल में बेदखली का मामला दायर कर सकता है। मुकदमे में मकान मालिक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। 1. किराया अनुबंध की प्रति। 2. नोटिस की प्रति और उसकी डिलीवरी का सबूत। 3. किराएदार द्वारा उल्लंघन या किराया न देने के प्रमाण। 4. मकान के स्वामित्व का प्रमाण।
जैसे रजिस्ट्री या बिजली बिल। अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि मकान मालिक के बताए गए कारण उचित पाती है तो एविक्शन डिक्री बेदखली का आदेश जारी करती है। 6. अदालत का आदेश लागू कराना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। दोस्तों, यदि अदालत मकान मालिक के पक्ष में निर्णय देती है और किराएदार फिर भी मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक को एग्जीक्यूशन पिटीशन दाखिल करनी होती है। इस याचिका के आधार पर अदालत स्थानीय प्रशासन या पुलिस को आदेश देती है कि वे किराएदार को मकान से खाली कराएं। इस दौरान अदालत यह सुनिश्चित करती है कि प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से और कानून के अनुसार हो। 7. बिना कानूनी प्रक्रिया के जबरन खाली कराना अपराध है। ये ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि मकान मालिक स्वयं किराएदार को बलपूर्वक बाहर नहीं निकाल सकता, जैसे कि किराएदार का ताला तोड़ना, उसका सामान बाहर फेंकना, बिजली या पानी की सप्लाई काट देना। इन सब कार्यों को अवैध इल्लीगल माना जाता है और इससे मकान मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला यानी क्रिमिनल केस दर्ज हो सकता है। इसलिए हर स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाना उचित है। 8. मध्यस्थता और समझौते का विकल्प। दोस्तों, कई बार विवाद को अदालत में ले जाने से पहले ही आपसी समझौते म्यूचुअल सेटलमेंट से हल किया जा सकता है। मकान मालिक और किराएदार यदि बातचीत से तय कर लें कि किराएदार एक निश्चित समय तक मकान खाली करेगा तो दोनों पक्षों को समय और धन की बचत होती है। इसके अलावा मध्यस्थता मीडिएशन भी एक प्रभावी तरीका है, जहां एक व्यक्ति दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करता है। 9. विशेष स्थितियां। वाणिज्यिक किराएदार यानी कमर्शियल। यदि मकान व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किराए पर दिया गया है तो उसकी बेदखली की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। कई राज्यों में वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए अलग अलग कानून हैं। मकान मालिक को अनुबंध की शर्तों और स्थानीय रेंट कंट्रोल अधिनियम का पालन करना आवश्यक होता है। 10. समय अवधि और व्यवहारिक पक्ष। बेदखली की प्रक्रिया में समय लग सकता है। सामान्यतः यदि मामला विवादित नहीं है तो अदालत का निर्णय कुछ महीनों में आ सकता है, परंतु यदि किराएदार मुकदमे को चुनौती देता है तो ये प्रक्रिया 1 से 3 वर्ष तक भी चल सकती है। इसलिए मकान मालिक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पहले से सभी दस्तावेज व्यवस्थित रखे और वकील की सलाह से ही मुकदमा दायर करे। दोस्तों, भारत में किराएदार को खाली कराना केवल कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही संभव है। मकान मालिक को किसी भी स्थिति में जबरन कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह खुद कानून के दायरे में आ सकता है। और इसका सही तरीका यह है कि 1. लिखित अनुबंध बनाएं, 2. वैध कारण होने पर नोटिस दें, 3. फिर अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर करें, 4. और अंत में कोर्ट के आदेश के अनुसार मकान खाली कराएं। ये प्रक्रिया भले ही समय लेने वाली हो, लेकिन इससे मकान मालिक कानूनी रूप से सुरक्षित रहता है और विवादों से बचा जा सकता है। और इस प्रकार कानून का पालन करते हुए आप किराएदार को खाली करा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।